जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं हूं जितेंद्र, आपके अपने YouTube चैनल तैयारी प्लस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो यूपीएसआई की मैथ्स की बुक है, इसका दोस्तों हम लोग कंप्लीट सिलेबस संपूर्ण हल पढ़ रहे हैं। दोस्तों, इसमें जितने भी चैप्टर आपके दिए गए हैं वो सारे चैप्टर मैं आपको करा रहा हूं। दोस्तों, अभी हम लोगों का परसेंटेज चल रहा है और लगभग परसेंटेज 1 से 2 वीडियो में खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज के आपके 8 से 10 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों, ये जितने टाइप के क्वेश्चन हैं, इनका प्रत्येक का मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। जितने भी दोस्तों आपके टाइप के क्वेश्चन हैं, सारे टाइप का हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। और कॉन्सेप्ट के साथ साथ में दोस्तों आपको ट्रिक्स भी सीखने की मिल रही है इन्हीं सभी कॉन्सेप्ट की, ताकि आप कोई सा किसी भी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आ जाए तो आप विद इन सेकंड में इनका आंसर बता सकें। और दोस्तों, साथ में हम लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट के आपके 4 से 5, 6, 7, 8, 3, 4 ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन दिए हैं, तो आपकी भरपूर प्रैक्टिस भी हो जा रही है। दोस्तों, साथ में आपका प्रीवियस ईयर भी कंप्लीट हो जा रहा है, क्योंकि इसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो साथियों, आपको सब कुछ एक ही वीडियो में मिल रहा है। कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हैं, ट्रिक्स भी, प्रैक्टिस भी, और साथ साथ में आपको प्रीवियस ईयर भी मिल रहा है। तो दोस्तों, आप इस सीरीज को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपकी यूपीएसआई की कंप्लीट मैथ इसमें कराई जा रही है। दोस्तों, तो यहां से हम लोग इसके बाद आपको बताना है कि अगला चैप्टर आपको कौन सा पढ़ना है। जो भी चैप्टर आपको इनमें से सबसे कठिन लगता हो, आप उस चैप्टर को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, और सबसे पहले इसके बाद में वही वाला चैप्टर स्टार्ट करूंगा। और दोस्तों, उस चैप्टर को आपके लिए इतना आसान बना दूंगा कि आपको लगेगा नहीं कि वो चैप्टर इतना कठिन था। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स आपका और हमारा है। कमेंट बॉक्स में आप जो बोलेंगे वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से फटाफट से वीडियो को शेयर करके आ जाइए अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ, क्योंकि दोस्तों आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन, गजब और लाजवाब होने वाली है हमेशा की तरह। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी से फटाफट से दोस्तों के साथ शेयर करके आइए। इसके बाद हम लोग अपने बेहतरीन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी तक आप लोग शेयर करके आ चुके होंगे, तो चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए और देखिए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन में। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने 77 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोगों का है ये 78 क्वेश्चन। तो दोस्तों, इसको आपको आराम से पढ़ना है और देखिएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है यदि आपने इसमें कुछ चीजें समझ लिया। अब देखना दोस्तों, सबसे पहली चीज तो मैं जो आपको हर वीडियो में बताता हूं कि आपको परसेंटेज में 3 चीजों पर विशेष फोकस करना है। मेरे भाई, लाइट चली गई थी, थोड़ा सा डिस्टरबेंस के लिए सॉरी। चलिए, हम कहां पर थे? हाँ दोस्तों, मैं आपको ये बता रहा था कि प्रत्येक वीडियो में मैं आपको 3 चीजें बस फोकस करने के लिए कहता हूं, बाकी सारी चीजें आपकी कुछ नहीं है। परसेंटेज बस 3 चीजों पर आधारित है। एक तो यदि आप जैसे मान लीजिए कोई नंबर लिखा है 545, तो यदि दोस्तों आप इसमें एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो ये आपका बन जाएगा 10% का मान। और यदि दोस्तों आप इसी नंबर पे 545 में 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो ये आपका 1% बन जाएगा। तीसरी बात दोस्तों जो है, वो कोई भी चीज हो, वो कोई भी दुनिया की चीज हो, दुनिया की कोई भी चीज हो, वो अपने आप का हमेशा और हमेशा 100% होती है। दोस्तों, किसी भी चीज की यदि बात करोगे ना और उसका खुद से कंपैरिजन किया जाएगा तो हमेशा कितनी होगी? 100%। यदि दोस्तों 100% को हम लोग एक चीज और बोल सकते हैं कि वो नंबर में 1 होती है। जैसे आप 100% को परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग देंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो 1। बस दोस्तों, आपको इसके अलावा परसेंटेज में कुछ भी की जरूरत नहीं पड़ती। अब देखिए, आपको मैं क्वेश्चन कराता हूं। अब दोस्तों देखो, एक व्यक्ति है जिसने 5 लाख का मकान खरीद करके उसको किराया में दे दिया। अब दोस्तों, जब कोई व्यक्ति मकान को किराए में देता है
तो उसका पैसा 2-3 जगह पे खर्च होता है। जैसे मैं आपको बताता हूं एक एग्जांपल से, बस वही सेम कॉन्सेप्ट आप इसमें लगा दीजिएगा, आपका आंसर फटाक से आ जाएगा। दोस्तों बिल्कुल बेसिक सेंस से आप सोचिएगा, यदि आपने यदि आपका खुद का कोई कमरा है, आपने उसको 3,000 पर मंथ में दे दिया। अब दोस्तों यदि आपने 3,000 पर मंथ में कमरे को दिया, तो यदि एक महीने का किराया आपको 3,000 मिल रहा है, तो एक साल का दोस्तों किराया कितना मिलेगा? 36,000 मिलेगा। अब दोस्तों ये जो आपको 36,000 रुपए किराया मिलेगा, इसमें तो आपकी कई सारी चीजें शामिल होंगी। एक तो देखो दोस्तों, सबको गृह कार्य देना होता है, और जो गृह कार्य कहाँ जमा होता है? हमेशा सरकार के पास जमा होता है, वो सबको देना होता है। तो दोस्तों ये जिसका मकान होता है गृह कार्य उसी को देना होता है। और दोस्तों एक चीज आपको ये देर करना होता है कि दोस्तों जो घर में खराबी आएगी, कभी लाइट खराब हो गई, या कभी कोई दीवार में कोई दिक्कत आ गई, या पूरे मकान में कहीं भी कोई दिक्कत आ गई, तो आप उसमें मरम्मत भी करवाएंगे, और ये मरम्मत आपको खुद करवानी होती है। ठीक दोस्तों, तो यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो आपका पैसा बचेगा वो आपका क्या होगा? वो आपकी बचत का पैसा होगा। तो यानी यदि हम बेसिक से मान लें कि आपने मरम्मत में यदि 3,000 रुपए खर्च किए, और जो आपने गृह कर 1,500 रुपए दिया, या मान लिया गृह कर आपने 2,000 दिया, आपने गृह कर 2,000 दिया, तो दोस्तों आपने 3,000 मरम्मत में खर्च कर दिया, 2,000 आपने गृह कर में दे दिया। दोस्तों आपको किराया मिला था 36,000, तो आपको कितना पैसा बचेगा? तो आप आसानी से बता देंगे कि आपको 31,000 रुपए बचेगा। तो बस दोस्तों यही सेम चीज आपको इस क्वेश्चन में लगानी है कि एक व्यक्ति है जो 5 लाख में घर खरीद रहा है, इसको किराया में दे दिया। अब दोस्तों जैसे ही उसने इस घर को किराए में दिया, तो दोस्तों कोई भी चीज मैंने आपको बता रखा है कि अपने आप का हमेशा और हमेशा 100% होती है, यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों इसने मरम्मत में 12.5% इसने मरम्मत में खर्च किए। अब दोस्तों जो बाकी आपका पैसा कितना बच गया होगा, तो आपका कुल पैसा टोटल था दोस्तों 100%, आपने 12.5% किसमें? मरम्मत में खर्च कर दिया, मरम्मत में खर्च कर दिया। तो ये दोस्तों आपका पैसा कितना बचा होगा? 87.5%। अभी दोस्तों हम इसकी परसेंटेज की बात कर रहे हैं, तो यदि आप 100 में से 12.5 घटाएंगे तो 87.5 आ जाएगा। इतना पैसा दोस्तों, इतने परसेंट आपका पैसा बचा मरम्मत में खर्च करने के बाद। अब दोस्तों ये मरम्मत के बाद आपको इसी में से कुछ गृह कर देना होगा, कुछ गृह कर देना होगा, और गृह कर देने के बाद जो पैसा बचेगा वो आपका क्या होगा? वो आपकी कमाई होगी या बचत होगी। दोस्तों बोल रहा है गृह कर में कितना दे रहा है? 1660। तो दोस्तों गृह कर में उसने 1660 रुपए दिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों गृह कर देने के बाद इस प्रकार उसे प्रति वर्ष अपनी लागत का 10% बच जाता है। यानी कि दोस्तों उसने इसमें डायरेक्ट पैसा ना देके उसने अलग तरीके से बात बोल दी है, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। कह रहा है आपकी लागत कितनी है घर की? 5 लाख। अब कह रहा है जितनी आपकी लागत है ना उसका 10% उस मकान मालिक को बच जा रहा है। तो 5 लाख का 10% निकालने के लिए आप इसमें एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, तो यही आपका 10% का मान हो जाएगा। तो दोस्तों 10% का मान आपका कितना आ जाएगा? 50,000। यानी कि दोस्तों उसको 50,000 रुपए बच रहे हैं। कब बच रहे हैं? जब वो 1660 रुपए गृह कर में खर्च कर देता है, उसके बाद भी उसको 50,000 बच जा रहे हैं। तो दोस्तों उसको कुल कितने रुपए है, जिसको कुल कितना किराया मिल रहा होगा? तो आप बताएंगे कि 50,000 ये मिल रहा होगा, और ये कितना मिल रहा होगा उसको? 1,660। यानी कि उसको कितना किराया मिल रहा होगा? 51,660 रुपए उसको किराया मिल रहा होगा। यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जबकि दोस्तों ये परसेंटेज में कितना है? परसेंटेज में है 87.5।
दोस्तों ये जो 12% उसने मरम्मत में खर्च कर दिया, इसको आपने हटा दिया तो आपका कितना पैसा परसेंटेज में बचा? 87.5% बचा। यदि दोस्तों इसको रुपए में बात करें तो रुपए में क्या कर रहा है, 12% मरम्मत के बाद वो 1660 रुपए गृह कर में खर्च कर देता है, इसके बाद भी उसको 10% बच जाता है, यानी कि उसको 50,000 बच जाते हैं। तो दोस्तों ये रुपए में टोटल कितना हो रहा है? 51,660, जबकि परसेंटेज में कितना है? 87.5%। अब दोस्तों यहां से आपको एक चीज और याद होनी चाहिए कि यदि 12%, 12.5% का मान फ्रैक्शन में 1/8 होता है और ये 87.5% का फ्रैक्शन में मान 7/8 होता है, ये आपको इसका फ्रैक्शन वैल्यू याद होना चाहिए। तो दोस्तों ये रुपए में तो 51,660 था, और जबकि परसेंटेज में कितना है? 87.5%, यानी कि इसका मतलब हो गया कि 87.5% का मान आपका 51,660 के बराबर दिया गया है। तो आई होप दोस्तों आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों आपका यहां से खेल शुरू हो गया, बस आपको एक चीज करना है, इस 87.8% का मान होता है कितना दोस्तों? 7/8। अब दोस्तों यहां से आप इसको हल करिए तो ये 51,660 हो जाएगा। तो यहां से दोस्तों आप ये बटे में है, अब देखिएगा ये बटे में है तो इसको आप उधर ले जाइए तो ये कितना हो जाएगा? 7 बराबर 51,660 और ये बटे 8। यहां से दोस्तों आपको एक की वैल्यू निकालना है तो 7 को क्या लिख सकते हो? 7 × 1, तो ये 7 दोस्तों इधर गुणे में था, सॉरी ये यहां पर ये दोस्तों 7 बराबर क्या होगा? ये भाग में था तो इधर किस में जाएगा दोस्तों? ये गुणे में जाएगा और इंटू 8। अब दोस्तों यहां से आप इसको काटिए, यहां से आपको एक का मान निकालना है तो यहां से एक बराबर कितना आ जाएगा? 51,660 इंटू 8 और बटे में दोस्तों कितना हो जाएगा? 7। अब आप इसको हल कर लीजिए, तो यदि आप इसको हल करेंगे तो कितना आएगा? ये 7 सते 49, 7 बार और 3 बचा, 7 पना 35, 7 पना 35। इसको दोस्तों काटिए आप, तो दोस्तों ये 7 सते 49, यहां पर 2 बचेगा तो 7 3 21 आएगा दोस्तों। ये 7 3 21 और ये 26 था तो 5 बचा, 7 8 56, एक 0 था लगा दिया, इंटू में 8 था तो 8 कर दिया। अब दोस्तों आप देखिए 8 8 64, दोस्तों कितना आएगा? ये 8 8 64। तो ये आपसे पूछा गया घर का मासिक किराया। अब दोस्तों ये आपका 7380 इंटू 8, ये क्या आया दोस्तों? 1 साल का आया। दोस्तों ये क्या था? 100% को मैंने आपको बताया था कि इसको हम लोग एक भी लिख सकते हैं, यानी कि आपका एक का मान आ गया 7380 इंटू 8, यानी कि आपका 1 साल का किराया इतना आ गया। आपको 1 मंथ का बताना है तो आप इसमें 12 का भाग आउट दे दीजिए। तो इसको काटिए तो 4 तिया 12, 4 दुनाई 8, इसको 3 से काटिए तो ये दोस्तों 3 दुनाई 6, 3 चौको 12, तिछंग 18 और ये 0, और जब 2460 में 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो यही 4920 आपका सी पार्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये समझाने के लिए आपको इतना सारा किया गया है, अदरवाइज ये विथ इन से मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 सेकेंड इस क्वेश्चन को आंसर लगाने में लगना चाहिए। दोस्तों ये आपको इतना सारा समझाया गया है, बाकी अदरवाइज यदि आप इसको देखते तो आपको पता है 12.5% मरम्मत में खर्च हो जा रहे हैं, तो यानी कि 87.5% बच रहा है, और 87.5% का मान सीधा सीधा 7/8 होता है। और आपको ये पैसा कितना खर्च हो रहा है? 10% यहाँ से यानी कि 50,000 यहाँ से और 1660 यहाँ से, यानी कि ये टोटल आपका कितना खर्च हुआ? 51,660। बस दोस्तों यहाँ से आपको एक का मान निकाल लेना था, तो ये 51,660 ये इधर गुणे भाग में था तो गुणे में आ जाएगा, ये उधर ऊपर था तो ये नीचे में आ जाएगा। अब यहां से आपको 1 साल का मान पता चल गया, आपको 1 महीने का निकालना था तो 12 का भाग दे देंगे। बस दोस्तों इसी को आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों आपको समझाने के लिए कुछ चीजें ज्यादा डिटेल में करनी पड़ती हैं,
अदरवाइज जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आप उसको इस हिसाब से करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने के मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, आपको जो तरीका ज्यादा बेस्ट लगे, अच्छा लगे, आप उसी तरीके से करिएगा। अब देखो, सबसे पहले जो आपकी परसेंटेज वैल्यू दी होती है, आप इस पे फोकस करिए। तो कह रहा है इसके मूल्य में 10% वार्षिक दर से कमी आती है। तो आप सबसे पहले 10% को फ्रैक्शन में लिखिए। तो 10% की फ्रैक्शन में वैल्यू होती है 1/10। दोस्तों कमी आ रही है, यानी कि यदि मशीन का मूल्य आपका 10 रुपए होता और उसमें 10% की कमी हो जाती, यानी कि आपकी 1 की कमी हो जाती। कमी बोला दोस्तों, उसको माइनस चिन्ह के साथ दर्शाते हैं। यानी कि मैं फिर से बोल रहा हूं, यानी कि यदि आपका मूल्य 10 रुपए होता तो उसमें 10% की कमी हो जाती, यानी कि 1 की कमी हो जाती। तो दोस्तों यदि आपका मशीन का मूल्य 10 रुपए था, 10 में से 1 की कमी आ गई, तो ये कितना बचा आपका 9/10। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों देखिए, मैं इसका आपको एक पहले अपना तरीका बता रहा हूं कि मतलब मेरे तरीके से आप इसको कैसे बिल्कुल आसानी से जल्दी से आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए, इसका जो 3 साल बाद का मूल्य दिया गया है दोस्तों, इसमें देखिए 3 चीजें होती हैं। एक आपकी वर्तमान चीज होती है, और एक आपका बाद का पूछा जाएगा, या तो आपका पहले का पूछा जाएगा। अब दोस्तों इनमें से आपको कोई भी दे दे, कुछ भी दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, आपका बाद का मूल्य दिया गया है कितना, 87480, ये आपका मूल्य दिया गया। अब दोस्तों आपको बाद से कहां जा रहे हैं, आप वर्तमान में जा रहे हैं, यानी कि आप पीछे की साइड जा रहे हैं। पीछे की साइड जाने का मतलब क्या हुआ कि आप उल्टा जा रहे हैं। और यदि दोस्तों आप उल्टा जा रहे हैं, तो ये जो आपका फ्रैक्शन 9/10 आया है, तो आप इसका 9/10 का ना मल्टीप्लाई करके आप इसको भी उल्टा करा देंगे। 3 साल का बोला है तो 3 बार करा दीजिए, बस यही आपका आंसर आ गया। तो आई होप आप मेरी इस बात को समझ गए होंगे। आपका 3 साल बाद का मूल्य दिया गया है 87480। आपसे वर्तमान पूछा है, यानी कि आपको पीछे ले जा रहा है। पीछे ले जाने का मतलब क्या हो कि आप उल्टा जा रहे हैं। और यदि आप उल्टा जा रहे हैं, तो ये जो आपका फ्रैक्शन आया था 9/10, आप 9/10 का मल्टीप्लाई न करा के इसको भी आप उल्टा कराएंगे, तो 10/9, 10/9, 3 साल का इसलिए 3 बार करा दिया। अब दोस्तों एक चीज यहां से और साथ में समझ लीजिए, क्योंकि उससे भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले आप इसका आंसर निकाल दीजिए। तो 9 से काटिए, तो ये 9 9 81, 5 9 9 81, 6 बचा, 9 7 63, 9 2 18। फिर इसको 9 से काटिए, तो ये 9 1 कम 9, 7 का उतार लिया, भाग न गया, फिर 2 का उतार लिया, तो 9 8 72 0। फिर 9 से इसको काट दिया, तो 9 1 कम 9, 9 2 18। दोस्तों ये 12 आया, 1 0 यहां से, 1 0 यहां से, 1 0 यहां से, 1 0, टोटल कितने 4 0 लगना चाहिए। अब देखिए 12 के साथ 4 0 किस में है, बी पार्ट में, तो यही आपका बी पार्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बिल्कुल आसान सा था, मैं आपको इतना सारा समझाने के लिए बोला हूं। बाकी आपको ये इतनी सी बस लाइन लिखनी होती है, बाकी आपका क्वेश्चन का आंसर विद इन सेकंड में आ जाएगा। अब दोस्तों आपको मैं एक बात ये समझाना चाह रहा हूं, यदि दोस्तों इसी क्वेश्चन में वो बोल देता, इसको आप ऐसे ही लिख रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए वो कभी कभी क्या करेगा कि आपसे पूछ लेगा, आपसे कह देगा जो मशीन का वर्तमान मूल्य है वो 1,20,000 दिया गया है। अब आप क्या कहते हैं, 3 साल बाद का मूल्य बता दीजिए। वो आपसे ये भी पूछ सकता है। तो यदि आपको 3 साल बाद का मूल्य बताना है, आपका वर्तमान मूल्य दिया गया है, आप 3 साल बाद यानी कि आप आगे जा रहे हैं। आगे जाने का मतलब हुआ कि आप सीधा जा रहे हैं। तो ये जो फ्रैक्शन आपका 9/10 है, आपको बिल्कुल सीधा इसी का मल्टीप्लाई करा देना है। 9/10 का 3 साल के लिए बोला है, तो 3 बार मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो आपका यही जो 3 साल बाद का मूल्य ये आया है 88,480, यही आपका आ जाएगा।
तो बस आपको इतना सा फोकस करना है, आपको ये पूछ देख लेना है कि आपका मूल पीछे वाला पूछ रहा है तो उल्टा फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कराना है, यदि मूल आगे वाला पूछ रहा है तो सीधा फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कराना है। पूरी सिंपल सी बात है। बस आई होप आप मेरी इतनी सी बात को समझ गए होंगे। तो दोस्तों बस बिल्कुल आसान तरीका है, आपका कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए इस मेथड से विथ इन सेकंड आप 10 सेकंड के अंदर आंसर दे सकते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए। अब दोस्तों यदि आपको ये तरीका थोड़ा सा कम अच्छा लगा हो तो आपको मैं एक तरीका और बता देता हूं। दोस्तों 10% का मान आपको सीधा सीधा पता चल गया कि कितना होता है 1/10। यानी कि दोस्तों यदि कंपनी का वर्तमान मूल्य 10 है तो अब दोस्तों 10% कम हो जाएगा, यानी कि 1 कम हो जाएगा। 10% कम हो जाएगा यानी कि 1 कम हो जाएगा। तो दोस्तों अब मशीन का मूल्य कितना बचेगा? 9 बचेगा। ये दोस्तों पहले साल। यही सेम चीज दूसरे साल होगी तो ये 10 हो जाएगा वर्तमान, तो 1 कम हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। यही सेम चीज तीसरे साल होगी। अब बस दोस्तों आपको क्या करना है, इन तीनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना आएगा? 1000। अब दोस्तों इन तीनों का मल्टीप्लाई ना कराइए क्योंकि इनका मल्टीप्लाई कराना थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप इनको ऐसे ही लिख दीजिए। अब दोस्तों ये हम लोगों का है वर्तमान मूल्य और ये हम लोगों का है 3 साल बाद का मूल्य। अब दोस्तों देखिए आपको दिया क्या गया है, आपको दिया गया है, आपको 3 साल बाद का मूल्य दिया गया, तो आप मतलब कि 9 का मान 87,480 के बराबर हो जाएगा। अब दोस्तों जब आप इसको 9 से काटेंगे 3 बार तो ये फिर से आपका 120 आ जाएगा। यानी कि दोस्तों हमारे हिसाब से मशीन का मूल्य आ रहा था 9 इंटू 9 इंटू 9, जबकि क्वेश्चन में दे रखा है 87,480। यानी कि दोस्तों आप इसको दो तरीके से बोल सकते हैं कि ये दोस्तों आपका मूल्य था जो ये हमारा 9 होके ये कितने गुना था, इसका 120 गुना। तो ये दोस्तों वर्तमान मूल्य हमारा 1000 ना होके ये भी हमारा 120 गुना हो जाएगा। एक तरीका तो इसके बोलने का ये है, अदरवाइज एक तरीका इसका ये बोलने का है कि यहां से आपने 1 का मान निकाल लिया कितना? 120, क्योंकि ये कट जाएगा, 1 आया था, ये 1 आया था और ये 1 आया था। जब 1 इंटू 1 3 बार कराएंगे तो 1 ही आएगा। यानी कि आपका 1 का मान आ गया 120 के बराबर। आपको 1000 का मान निकालना था तो आप 120 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो बोलने के दोनों सेम तरीके, आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उसको अप्लाई कर लीजिएगा। दोनों मेथड से क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, जिस मेथड से भी आपको लगाना हो उस मेथड से आप लगा लीजिएगा। अब दोस्तों आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, और ये क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल बेसिक सा है और इतना आसान क्वेश्चन है, फिर भी इस क्वेश्चन को 90% लोग गलत करते हैं। दोस्तों फटाफट से आप इसका आंसर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर कितना आएगा। दोस्तों उसके पहले आज दोस्तों आप इतने हल्के से कैसे पढ़ गए? दोस्तों आप वीडियो को लाइक ही नहीं कर रहे हैं, जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक करिए। और दोस्तों बहुत बेहतरीन, बहुत गजब कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का बताने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को जल्दी से फटाफट से अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आइए। देखिएगा इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है कि आप इस तरह के क्वेश्चन को आप विथ इन सेकंड में लगा के आंसर बताएंगे। और दोस्तों इस तरह क्वेश्चन देखिए पढ़ने में बिल्कुल अजीब से लगते हैं और समझ में नहीं आता कि हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करें और इसको खत्म कहां से करें। तो दोस्तों मैं इसका भी आपको एक तरीका बताऊंगा कि आप इसको स्टार्ट कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को लगाने के लिए। तो आई होप दोस्तों आप अभी तक शेयर करके आ चुके होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल आराम से मेरे दोस्त क्वेश्चन को पढ़िए और बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको क्वेश्चन समझना है ठीक से। देखो दोस्तों एक कक्षा में 70% छात्र हिंदी पढ़ते हैं, ठीक, 40% छात्र लड़के हैं और 20% छात्र लड़कियां हिंदी नहीं पढ़ती हैं, तो कितने प्रतिशत लड़के हिंदी पढ़ते हैं? अब दोस्तों यहां से आप ये बताइए, एक बात तो सबसे पहले आपको ये पता चल जाना चाहिए कि यहां सब कुछ परसेंटेज में दिया है, तो आपको आंख बंद करके जो भी वैल्यू माननी है वो 100 माननी है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको कम से कम 50 बार ये बात बता के रखा है कि यदि सभी चीजें क्वेश्चन में परसेंटेज में दी हैं तो जो आपको वैल्यू मानना होता है वो 100 मानना होता है। बहुत ही गजब, बहुत ही बेहतरीन, बहुत बढ़िया, यहां तक आप लोग समझ गए। अब यहां से दोस्त आप ये देखिए, ये जो पूरी चीज है वो डिपेंड किस बात में है?
यदि दोस्तों ये पूरी एक कक्षा है तो कक्षा में होता कौन है, तो कक्षा में या तो स्टूडेंट होता है या तो टीचर होते हैं, मतलब स्टूडेंट और टीचर दोनों होते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों छात्रों की बात कर रहा है, तो यानी कि आपने क्या मान लिया कि आपकी कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है, 100। तो अब ये बात आपको क्लियर हो गई। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में यही था कि हम लोग हिंदी को 100 माने कि छात्रों को। दोस्तों ये पूरी चीज किस पे डिपेंडेड है, कक्षा पे, और कक्षा में कौन होता है, टीचर होते हैं या तो स्टूडेंट। तो हमें छात्र की बात कर रहे हैं, यहाँ टीचर का तो कहीं जिक्र नहीं किया गया, इसका मतलब है जो 100 मानना है हमें क्या मानना है, छात्र मानना है। अब दोस्तों ये आपके 100 छात्र हैं, इसमें से दोस्तों कुछ बॉयज होंगे और कुछ गर्ल होंगी। अब दोस्तों उसने साफ साफ बोल रखा है कि 40% छात्र लड़के हैं, तो बस आपको 100 में 40% यानी कि 40 छात्र लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी होंगी, 60। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों ये जो लड़कियां हैं, ये लड़कियां कुछ लड़कियां ऐसी होंगी जो हिंदी पढ़ती होंगी, और कुछ लड़कियां ऐसी होंगी जो हिंदी नहीं पढ़ती होंगी। ऐसे ही इनमें से कुछ लड़के ऐसे होंगे जो हिंदी पढ़ते होंगे और कुछ लड़के होंगे हिंदी नहीं पढ़ते होंगे। अब दोस्तों यहां पर उसने एक चीज और बोल रखी है कि 20% लड़कियां हिंदी नहीं पढ़ती हैं। 60 लड़कियां हैं टोटल, 60 में से 20% लड़कियां हिंदी नहीं पढ़ती, और 60 का 20% निकालना अब आपके बिल्कुल बाएं हाथ चुटकियों का खेल हो जाना चाहिए। एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो 10% का मान आ जाएगा, तो 20% का मान निकालना है, तो 20% का मान कितना आ जाएगा, 12। यानी कि दोस्तों 12 लड़कियां ऐसी हैं जो हिंदी नहीं पढ़ती। टोटल लड़कियां 60 हैं, जिसमें से 12 लड़कियां हिंदी नहीं पढ़ती, तो हिंदी कितनी लड़कियां पढ़ती होंगी, 48 लड़कियां पढ़ती होंगी। 60 में से 12 घटा देंगे। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों उसने स्टार्टिंग में एक लाइन और बोल रखी है कि जो 70%, देखिए हमने इसका भी यूज कर लिया, इसका भी हमने यूज कर लिया, तो अभी हमारा एक चीज और बच गई है कि 70% छात्र हिंदी नहीं पढ़ते। दोस्तों टोटल छात्र हैं कितने, 100, इसमें से 70% छात्र हिंदी पढ़ते हैं, सॉरी क्या करते हैं, हिंदी पढ़ते हैं। यानी कि 70% का मतलब हो गया कि 100 में 70 छात्र हिंदी पढ़ते हैं, 100 में 70 छात्र हिंदी पढ़ते हैं। अब दोस्तों जो टोटल छात्र हिंदी पढ़ने वाले हैं वो तो है 70 में से दोस्तों 48 तो हिंदी लड़कियां ही पढ़ती हैं, 48 हिंदी लड़कियां पढ़ती हैं। 70 में से यदि 48 लड़कियां हिंदी पढ़ती हैं तो लड़के कितने होंगे, तो आप आसानी से बता देंगे कि 22 लड़के ऐसे होंगे जो हिंदी पढ़ते होंगे, क्योंकि 48 में यदि आप लड़कियों की संख्या घटा देंगे हिंदी पढ़ने वाली तो लड़कों की संख्या आ जाएगी, वो कितनी आई, 22। आई होप आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी कि 48 लड़कियां हिंदी पढ़ती हैं, 22 लड़के हिंदी पढ़ते हैं। आप इन दोनों का टोटल करेंगे तो 70 ही आएगा, ठीक। अब दोस्तों 22 लड़के हिंदी पढ़ते हैं, आपको कितने प्रतिशत लड़के हिंदी पढ़ते हैं ये बताना है। तो दोस्तों 22 लड़के हिंदी पढ़ते हैं, टोटल लड़के हैं कितने, 40, प्रतिशत निकालना है तो इंटू में 100 करा देना होगा। अब आप इसको हल कर लीजिए, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 2 से काटिए तो 2 दूनाई 4, 2 पंचे 10, इसको 2 से काटिए तो ये 11, और 11 पचे 55, यानी कि 55% छात्र ऐसे होंगे जो हिंदी पढ़ते होंगे। तो यही आपका डी पार्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों फटाफट से यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। आई होप आप इस क्वेश्चन को पढ़ने में बहुत मजा आया होगा और चीजों को आप बिल्कुल आसानी से सीख गए होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत गजब, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो दोस्तों देखिए ये सारी चीजें आपको लिख करके समझाने के लिए इतना सब कुछ लिखना पड़ता है, अदरवाइज आपको जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम आपको लिखना है। ठीक दोस्तों, कुछ नहीं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। हमने मान लिया कि टोटल छात्र कितने हैं, 100। अब हम लोगों ने एक एक लाइन से पढ़ना स्टार्ट किया। 70% छात्र हिंदी पढ़ते हैं, यानी कि 100 में 70 छात्र हिंदी पढ़ते हैं। 40% छात्र लड़के हैं
तो हमने 40 लड़के कर दिया, तो बाकी कितनी होंगी, 100 थे टोटल, तो 60 लड़कियां होंगी। फिर आगे पढ़ा 20% लड़कियां हिंदी नहीं पढ़ती, यानी कि 60 में से 12 हिंदी नहीं पढ़ती, तो पढ़ कितनी रही होंगी, 48। टोटल छात्र हिंदी पढ़ने वाले हैं 70, जिसमें से 48 लड़कियां पढ़ती हैं, तो लड़के कितने पढ़ते होंगे, 22। अब आपको परसेंटेज बताना है कितने % लड़के हिंदी पढ़ते हैं, तो 22 लड़के पढ़ते हैं कितने में, 40 में, प्रतिशत बताना है तो इंटू में 100 करा दिया। बस क्वेश्चन को आपने धुआं कर दिया, क्वेश्चन में आपने आग लगा दिया, आपने तुरंत विथ इन सेकंड में इसका आंसर बता दिया। तो दोस्तों आई होप आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर। दोस्तों ऐसे ऐसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बेहतरीन ट्रिक्स, बेहतरीन मेथड सीखने के लिए आप इस दोस्तों को बिल्कुल पूरे यूट्यूब में आग की तरीके फैला दीजिए। हर एक के मोबाइल में ये वीडियो होना चाहिए। दोस्तों आप जितने ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, आप दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो दोस्तों आप बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और यदि ये दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। और यदि आपको कोई मुझसे प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन समझने में आपको दिक्कत है, तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ये कमेंट बॉक्स आप और मेरे लिए है, आप जो कमेंट बॉक्स में बताएंगे वही चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, यह मैं आपसे 100% वादा करता हूँ। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।